दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाइए। दोस्तों यह क्वेश्चन को अगर आप लोग बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात में है। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, किसकी? पिता की और पुत्र की। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से हल करिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी थी। यानी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, क्या मानेंगे हम लोग, x वर्ष। क्या मानेंगे, x वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, क्या हम लोग मानेंगे, 3x वर्ष। क्यों मानेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। किसकी तिगुनी थी? पिता की। यानी अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी, 3x वर्ष होगा। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु 3x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात में है। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। ठीक है, पुत्र की आयु क्या होगी, x प्लस 10। इसमें दोस्तों हम लोग 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x को उतार देंगे, x प्लस 20 वर्ष क्या बताएगा, पुत्र की आयु बताएगा। ठीक है, पिता की आयु 3x प्लस 10 इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 20, 3x को ऊपर है नीचे उतार देंगे। 3x प्लस 20 वर्ष क्या बताएगा, पिता की आयु बताएगा। क्या बताएगा, पिता की आयु। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो पिता की आयु है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब पुत्र की आयु को नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता से क्या होता है, छोटा होता है, और पिताजी पुत्र से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पिताजी पुत्र से बड़े होते हैं और पुत्र पिता से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से मतलब लेकर दुगुनी होगी। इसका मतलब 3x प्लस 20 बटे x प्लस 20 बराबर 2/1। त्रियक गुणा करने पर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। 3x प्लस 20 बराबर 2 कोष्ठक में x प्लस 20, कोष्ठक खोल देंगे। 3x प्लस 20 बराबर 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, प्लस
2 का गुणा करेंगे 20 में, यानी 20 दूनी 40, 3x, ठीक है दोस्तों, प्लस 2x का पंचांतर माइनस 2x बराबर में क्या है 40, प्लस 20 का पंचांतर माइनस 20, 3x में से 2x घटाएंगे 1x आएगा, बराबर 40 में से 20 घटाएंगे 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या करेंगे, 3x प्लस 10 अनुपाते x प्लस 10, 3 गुणे x का मान क्या है दोस्तों 20 है, क्या है 20 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 20 लेंगे, 3 गुणे 20 प्लस प्लस 10 10 अनुपाते x के स्थान पे क्या लेंगे 20, 20 प्लस प्लस 10 10, ठीक है, 20 तिहाई 60 प्लस 10 को उतार देंगे, अनुपाते 20 और 10 क्या होता है जोड़ने पर 30 हो जाएगा, ठीक है, 10 10 और 60, 10 और 60 क्या होगा 70 होगा, अनुपाते 30 को उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए अनुपाते बी को, ए अनुपाते बी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बटा बी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी लिख सकते हैं। इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आइए 70 अनुपाते 30 को क्या लिख सकते हैं, 70 बटे 30, ऊपर नीचे 0 0 कट गया तो तुम्हारा क्या बचेगा 7 बटे 3, 7 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं 7 अनुपाते 3, 7 अनुपाते 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो आपको गलत समझते हैं उन्हें समझने दो, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन किया जा सकता है, नज़रिए का नहीं। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, सही दिशा में करिए। ठीक है दोस्तों।